गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी, जैसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि लगभग अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और जिसको सभी चैप्टर्स के मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ भी अपलोड करवा दिए हैं। आप लोग चाहो तो रिवीजन भी कर सकते हो उनका, आपको करना भी चाहिए रिवीजन। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अभी कुछ ही दिनों पहले नोटिफिकेशन निकाला था, आदेश जारी किया था कि इस वर्ष किसी भी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सबको एग्जाम देनी ही पड़ेगी। तो अब तक जो बच्चे अपनी पढ़ाई को चालू नहीं कर रहे थे वो लोग अलर्ट हो जाइए कि उनको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना एग्जाम के उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनकी बोर्ड एग्जामिनेशन इस वर्ष लगेगी। कोई अफवाहें उड़ रही है तो आप उन अफवाहों पे ध्यान मत जाइए, आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन इस साल डेफिनेट लगेगी, ठीक है। अब समस्या ये है कि 6 महीने से स्कूल बंद है, कहाँ सेशन हमारा जुलाई से चालू हो जाता था, अभी तक सेशन भी नहीं चालू हुआ है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा एग्जाम कैसे लगेगा? संभावना है स्कूल की नेक्स्ट ईयर आपका स्कूल ओपन हो जाएगा, लेकिन संभावना ये है कि स्कूल तो ओपन हो जाएगा, लेकिन इतने कम टाइम में हम पूरी बुक को कैसे पढ़ेंगे? कई बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस कोई मिस कर दिया होगा वगैरह वगैरह, कई सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के सामने आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप लोगों का सिलेबस कम कर दिया गया है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अपडेटेड न्यू सिलेबस 2021 ओनली इस वर्ष के बच्चों के लिए ही अप्लाई हुआ है और किसी भी वर्ष के बच्चों के लिए अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो इस साल हमारा कोर्स भी बदल चुका था, NCERT का सिलेबस कर दिया गया था। काफ़ी बुक अच्छी भी है, टॉपिक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो सिलेबस बोर्ड ने अब टाइम कम रहा है तो उन्होंने क्या किया है कि बच्चों का साल भी खराब नहीं हो, बुक भी पढ़े हो, तो सिलेबस को ही लगभग 48% कम कर दिया है। 48% सिलेबस को उन्होंने कम, लगभग 50% ही आप मान सकते हैं सिलेबस को कम कर दिया गया है। सभी सब्जेक्टों में आपके मैथ्स है, साइंस है, SS है, संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है, 6 सब्जेक्टों का सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल पढ़ाई के लिए लगन से जुट जाइए कि आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अब समस्या ये है कि हम क्या पढ़ें, हमें सिलेबस में समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइंस सब्जेक्ट का वीडियो आपको साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए बात करते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या हटा है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, मैं अभी उन चैप्टरों की बात करूंगा जो कंप्लीटली रिमूव्ड किया गया है। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को नहीं पढ़ना है और मैंने पढ़ाया भी नहीं था ये, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका आएगा भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, ये चैप्टर आपके इस वर्ष सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये चैप्टर भी आपके रिमूव कर दिया गया है और इसको भी मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपका टाइम भी बच गया। हाँ, अभी मैं अगले चैप्टर की बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 10 भी रिमूव कर दिया गया है और इसको भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो आपका टाइम काफ़ी बच चुका है। आप समझ सकते हो कि मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टरों को ले रहा था जो चैप्टर हमारे लिए आने वाले समय के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये चैप्टर बेकार नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने उन्हीं चैप्टर को हटाया जो बोर्ड कम जिनको नहीं करने वाला था। लेकिन जो अगला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 11, ये अनफॉर्चुनेटली हटा दिया गया है और इसको मैंने पढ़ा भी दिया था। तो कोई बात नहीं है, आपको इससे सीखने को मिला इस चैप्टर में से। ये मत सोचेगा हमने लगभग इसके 20 से 30 वीडियो थे इसके, हम लोगों का सर टाइम खराब हो गया, अब इतना लंबा वीडियो था, लगभग 1 मंथ की क्लास चली थी इसकी हमारा, नहीं, आप लोगों को सीखने को मिला है। होमवर्क भी यदि आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास, जब क्लास 9th में जाओगे ना, तो चैप्टर नंबर 11 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पर आपके आएगा, आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो क्लासेस देखी है, नहीं देखी है, तो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड किए जा चुके हैं, आप उस वीडियोज़ को कंप्लीट देख सकते हो, पूरी चैप्टर को आप कंप्लीट देख सकते हो। ये तो आपका चैप्टर नंबर 11 हुआ, ठीक है। तो इतने ही चैप्टर आपके सिलेबस में से कम किया गया है। ये कंप्लीटली टोटली रिमूव्ड है, इसमें से एक भी एग्जाम में आपका क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये टोटली क्या है, रिमूव्ड। ये टोटली क्या है, रिमूव्ड है सिलेबस, इसमें से इस वर्ष एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, अब हम उन चैप्टरों की बात करेंगे जिसमें से कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है। चैप्टर नंबर 1
में से एक तो आपका वीड्स वाला टॉपिक हटाया गया है, ठीक है, एक टॉपिक और हटाया है। ये टॉपिकों की चर्चा जब स्कूल खुल जाएगा ना, जब आप सामने रहो तो मैं आपको बता दूंगा इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना। अभी आप कंप्लीट पढ़िए, एक वीड्स वाला टॉपिक हटाया गया है। चैप्टर नंबर 6, हालांकि मैंने अभी इसको पढ़ाया नहीं है, इसमें से भी कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, 2 या 1 या 2 टॉपिक, लगभग कंप्लीट चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से इसके बाद चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 16, 17, 18 इन चैप्टरों में से ही टॉपिक को हटाया गया है इस वर्ष। मतलब ये तो कंप्लीटली रिमूव्ड है, इसमें से कुछ टॉपिकों को हटाया गया है, ठीक है। सम टॉपिक्स आर रिमूव्ड फॉर दिस चैप्टर्स। अब इसका इन्फॉर्मेशन मैं अभी भी बता देता आपको, लेकिन अभी तक मैंने चैप्टर को पढ़ाया नहीं है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है इनमें से। जब इनको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में हमारे इस वर्ष है। समझ में आ गया? और भी सब्जेक्टों को सिलेबस में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्टिकुलर टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो सर हमारे सिलेबस में से क्या क्या रिमूव किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप एक चीज़ और, जो बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, जो वीडियोज़ को नहीं देखते हैं, गलत बात है। अब आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से इस नाम से मेरा YouTube चैनल है, इस पर सभी चैप्टरों के वीडियोज अपलोडेड किए जा चुके हैं। आप लोगों को देखना अब जरूरी हो चुका है क्योंकि आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन लगेगी। तो इसी को मद्देनजर चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और उसको देखिए जिससे आप लोगों की नॉलेज अच्छी से अच्छी हो सके, आप लोगों की बोर्ड में मार्किंग अच्छा ऑब्टेन कर सको। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।